मैं बोल रही हूँ अंजू और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से पूछते हैं कि लक्ष्मी तुम किस घर में रहना पसंद करती हो। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी क्या कहती हैं, वो कैसे घर में रहना पसंद करती हैं, उसके बारे में विष्णु पुराण के अनुसार मैं वो बात आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में लक्ष्मी चाहते हो तो कभी ना करे ये गलतियाँ। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है कि लक्ष्मी को चाहते हो तो आप अपने घर में ये 8 गलतियाँ कभी मत करना। लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इसीलिए आपको पहले विष्णु भगवान को अपने घर में पूजन करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी के बारे में विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी वहीं निवास करती हैं जहाँ परिवार में प्यार होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, परिवार के सदस्यों में प्यार रहता है, पूरे फैमिली मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं। दोस्तों, जहाँ परिवार में प्यार नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी आती तो है परंतु स्थिर वास नहीं करती। वो सब दिन के लिए उस घर में नहीं रहती, वह अपने आप खर्चा के रूप में वहाँ से निकल जाती हैं। वह देखती हैं कि जिस घर में झगड़ा लड़ाई होता है, घर में अशांति का वातावरण रहता है, वहाँ से वह लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसीलिए अगर आप स्थिर लक्ष्मी चाहते हो तो सबसे प्यार से बात करो, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अपने स्वभाव में विनम्रता लाना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, तो लक्ष्मी जी खुश होती हैं और आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी के रूप में निवास करती हैं। दोस्तों, आपको पता है कि लक्ष्मी 8 प्रकार की होती हैं जिसे अष्ट लक्ष्मी कहते हैं। अगर आप अष्ट लक्ष्मी को खुश कर दिए तो उनको आप मना लिया तो आपको धनी और करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि एक दिन विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से पूछा कि लक्ष्मी आपको क्या पसंद है, आप किस प्रकार के घर में रहना पसंद करती हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी ने बताया अपने पसंद और नापसंद के बारे में। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी कहती हैं जिस घर में प्रेम हो मैं वहाँ चली जाती हूँ और बड़े सुकून से रहती हूँ। जहाँ प्रेम होता है वहाँ से मैं वापस नहीं आती। इसलिए अगर आप लक्ष्मी जी चाहते हो तो आपस में प्रेम करो। लक्ष्मी जी कहती हैं अगर आप अपने घर में शांति का वातावरण है तो उस घर में मैं रहती हूँ, जहाँ कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होता, सभी परिवार में शांति से रहते हैं, उस घर में मैं निवास करती हूँ। दोस्तों, लक्ष्मी जी का जो अगला नियम है वह है, लक्ष्मी जी कहती हैं जिस घर में भगवान को याद किया जाता हो, जहाँ भगवान की पूजन किया जाता हो, जिस घर में लक्ष्मी नारायण की पूजन की जाती हो, जो लक्ष्मी जी के पति देव हैं लक्ष्मी नारायण, उनकी जिस घर में पूजा होता हो वहीं निवास मैं करती हूँ। क्योंकि अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं और विष्णु भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, उस घर में भी लक्ष्मी नहीं जाती। क्योंकि अगर जिस महिलाएं के पति को कोई अनादर कर दे और उस महिलाएं जो और उनको अच्छे से मान सम्मान दे, तो क्या कोई महिला अपने मान सम्मान स्वीकार करेगी? जब तक उसके पति का मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वह अपना मान सम्मान स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए पहले आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा आपको अपनी घर में करना पड़ेगा आपको,
तब लक्ष्मी जी को आप पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी और लक्ष्मी नारायण दोनों आपके घर में निवास करेंगे और आपके घर में धन लक्ष्मी आएगी। इसलिए आपको अपने घर में लक्ष्मी जी के और लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करनी पड़ेगी। लक्ष्मी जी इसलिए कम से कम गुरुवार के दिन अवश्य ही विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण को याद करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को जो आप उनके कुछ जप आपको करना चाहिए, कोई मंत्र जैसे कि सिंपल मंत्र है लक्ष्मी नारायण नारायण ही आप जप कर सकते हैं। काम करते हुए जप करते रहना चाहिए, तो इसे लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न होंगी। इसलिए गुरुवार को न अगर ज़्यादा पूजा पाठ किए तो कम से कम लक्ष्मी नारायण 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 ही आप गुरुवार के दिन आप जप करते रहिए, तो देखिए लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी के जो तीसरा नियम है वह यह है कि लक्ष्मी जी कहती हैं जिस घर की स्त्रियां महिलाएं खाना बनाने के बाद सभी परिवार के लोगों को खिलाकर सबसे लास्ट में खुद खाती हो, वहाँ से मैं कभी नहीं जाती। इसलिए दोस्तों, सभी महिलाओं को सभी को खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाना चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में धन लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। आपके घर से धन कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए महिलाएं अपने घर में अपने जो भी फैमिली है, जो भी सास ससुर है, बड़े बुजुर्ग लोग हैं आपके घर में, उनको खाना खिलाने के बाद ही आप खुद खाना खाएं। दोस्तों, लक्ष्मी जी का चौथा नियम, लक्ष्मी जी कहती हैं जिस घर में मेरी इज्जत की जाती हो, मेरा सम्मान किया जाता हो, उस घर में मैं सदा निवास करती हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपके घर में लक्ष्मी के रूप में पैसे तो आते हैं, लेकिन आप उनका इज्जत नहीं करते। आप उन पैसों को जुआ में, दारू शराब में आप खर्च कर देते हो। आप पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, तो उस घर में भी लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं। इसीलिए अगर आपके पास पैसे हैं तो आप शुभ कार्यों में आप अपने पैसे को खर्च करें, आप गरीबों की मदद करें। आपकी जो परिवार में जो भी ज़रूरत है फैमिली को, उस ज़रूरत को पूरा करें। आपके घर में जो माँ बाप है उनकी जो ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें, तो आपके घर में धन लक्ष्मी आएगी। और वही आप पैसों को बुरे कार्यों में आप खर्च कर दोगे तो आपके घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। वो आएगी तो, लेकिन वो चली जाएगी और स्थिर नहीं रहेगी। इसीलिए अगर आप धन लक्ष्मी चाहते हो तो आपके घर में पैसे आते हैं तो आप शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा नहीं है कि आपके घर में पैसे आ तो रहे हैं मगर आप सही जगह इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में पैसा आते रहे, आपके घर में धन लक्ष्मी बना रहे, तो आप पैसों को शुभ कार्यों में खर्च कीजिए। तो देखिए कि दिन दुगनी रात चौगनी आपके घर में पैसे आएंगे और आप जल्द ही धनवान बन जाओगे। इसलिए आपको लक्ष्मी को पहले इज्जत करना सीखना पड़ेगा। लक्ष्मी का मतलब पैसे के रूप में जो लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं उनका इज्जत करना पड़ेगा। कहते हैं कि पहले आप पैसों को इज्जत दीजिए तो पैसा आपको इज्जत देगा। इसीलिए अगर आप पैसे आपके घर में आ रहे हैं, आप अपने घर में पैसों को टिकने ही नहीं दे रहे हैं, फालतू चीज़ों में खर्च कर दे रहे हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी कैसे टिकेगी। इसीलिए फालतू खर्च में मत उड़ाइए। जो आपके फैमिली में, परिवार में जिन ज़रूरत को पूरा कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे तो आते हैं पर वो बहुत कंजूस होते हैं, वो खर्च ही नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है। पैसे अगर आपके घर में आ रहे हैं तो आप अपने फैमिली के ज़रूरतों को पूरा कीजिए, अपने माँ बाप की ज़रूरतों को पूरा कीजिए और अच्छे कामों में पैसों को लगाइए। तो देखिए कि आपके पैसे में कैसे बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये लक्ष्मी जी कहती हैं
कि जिस घर में मेरी इज्जत होती है उसी घर में मैं निवास करती हूँ। तो दोस्तों, जो लक्ष्मी जी का जो 5वां नियम है वो है कि लक्ष्मी जी कहती हैं, जो महिलाएं अपने रसोई घर में शीतल जल के लिए मटका अपने किचन में रखती हैं और रोज़ संध्या के समय मटके के नीचे घी का दीपक जलाती हैं, तो वहाँ मैं हमेशा के लिए अन्नपूर्णा के रूप में रहती हूँ। वहाँ किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको अपने घर में एक मटका, मिट्टी का मटका ला के रखना पड़ेगा और उसमें जल भर कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो अब मटके का सीज़न नहीं है। लोग सीज़न मतलब कहने का मतलब फ्रीज में लोग रखते हैं पानी, ठंडा पानी पीते हैं, आरओ का पानी रहता है, आरओ से लेकर पानी पीते हैं। तो भी अगर आपके घर में ये सब चीज़ों की सुविधा है, फिर भी आप एक छोटा सा मटका ले आइए और उसमें पानी भरकर अपने किचन में रखिए और उसके सामने रोज़ संध्या के समय एक दीपक जलाइए। तो आपके घर में आप ऐसा करती हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में निवास करती हैं और आपके घर में वो स्थिर लक्ष्मी रहती है। जो पैसा आएगा वो आपके घर में रहेगा, फालतू खर्चों में वो पैसा खर्च नहीं होंगे। इसलिए आप अगर स्थिर लक्ष्मी चाहती हैं तो आपको ये नियम आप अपने घर में करना चाहिए। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी के जो 6वां नियम है, लक्ष्मी जी कहती हैं, विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी जी जो विष्णु भगवान, ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के संवाद के बारे में मैं बता रही हूँ। विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी कहती हैं, जहाँ पर जिस घर में मेन गेट के सामने झाड़ू नहीं रखा हो, कैंची, छलनी, सुई, ये सब चीज़ गेट के सामने नहीं रहना चाहिए। कांटेदार पौधा ये भी मेन गेट के सामने नहीं लगाना चाहिए। गेट के सामने ये सब चीज़ें अगर रखा हो तो उस घर में कभी निवास नहीं करती, मैं कभी प्रवेश नहीं करती उस घर में। इसलिए आपको अपने गेट के सामने कोई भी झाड़ू, इन चीज़ों जो भी इसमें बताया गया है, कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए, छलनी नहीं रखना चाहिए, जो चलनी होता आटा जो चालते हैं वो गेट के सामने नहीं रखना चाहिए, कैंची, सुई, झाड़ू, ये सब चीज़ें आप अपने गेट के सामने में आपको नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी माँ गेट से ही लौट जाती हैं, आपके घर में वो प्रवेश नहीं करेंगी। तो दोस्तों, अगला जो नियम है लक्ष्मी जी की, जो 7वां नियम है, लक्ष्मी जी कहती हैं, जिस घर की महिलाएं दिन में सोती है वहाँ मैं कभी निवास नहीं करती। अगर किसी महिलाएं की तबीयत ठीक नहीं है तो उस पर यह बात लागू नहीं होता, मगर जो महिलाएं स्वस्थ है, घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद वह जाकर सो जाती है, 12 बजे सोएगी तो 5 बजे उठेगी, तो उस घर में, जिस घर की महिलाएं दिन भर सोती रहती हैं, उस घर में मैं निवास नहीं करती। इसीलिए महिलाएं को दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो सकती हैं, लेकिन स्वस्थ जो महिलाएं हैं उनको दिन में नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी के 8वां नियम, लक्ष्मी जी कहती हैं, जिस घर की महिलाएं सूर्य उगने से पहले सुबह उठती हों तो उस घर में मैं निवास करती हूँ। इसलिए सूर्य उगने से पहले ही आपको उठ जाना चाहिए और उस घर में हमेशा के लिए रहती हूँ। दोस्तों, कहा गया है कि महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती है और वह सारी बातों को ध्यान में रखती है तो उन्हीं के द्वारा माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए सभी महिलाओं के ये सारे नियम करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी और आपके घर में धन लक्ष्मी के रूप में निवास करेंगी। इसीलिए सभी महिलाएं को ये सारे नियम को करते रहना चाहिए। अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए
धन संपत्ति पाने के लिए, स्थिर लक्ष्मी निवास करने के लिए। तो दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करती हूँ, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।